हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में। दोस्तों, हम लोग आईओटी के क्वेश्चन एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पाइथन के ऑलरेडी 2020 क्वेश्चन करके डाल रहे हैं। अब आईओटी के भी क्वेश्चन मैं रेगुलर डालूंगा 2020 करके। तो अगर आप वो लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, देने वाले हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है और आप इसको देख के जाएंगे तो बहुत ही एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आइए हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चन पहले शुरुआत में करेंगे, फिर 20 क्वेश्चन करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आईओटी में डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रॉम विच कंपोनेंट इज ए डेटा कलेक्ट इन आईओटी। तो सेंसर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। यही जितने भी डेटा होते हैं सबको कौन कलेक्ट करता है, तो सेंसर ही कलेक्ट करता है। सेंसर कलेक्ट करके भेजता है। उसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MQTT स्टैंडर्ड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका मैसेज क्विंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट इसका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करिएगा, CUAP, कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्डिनो यूनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है। तो आर्डिनो यूनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर ये है, ATmega 328P। तो ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्डिनो में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस माइक्रो कंट्रोलर का। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच मीडियम डू आईओटी डिवाइस कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। आईओटी डिवाइस आपस में किसके माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो ब्लूटूथ, यूएसबी, लैन यहाँ पर ऑप्शन में है। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाट डज GPIO स्टैंडर्ड फॉर। GPIO का पूर्ण रूप क्या है। तो ये होता है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी TCP/IP लेयर नहीं है। तो इसमें दोस्तों 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। और यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर दिया गया है, इसमें प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होता है, इसकी जगह आपका इंटरनेट लेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर नहीं है, बाकी ये 3 तो सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट। मतलब अब इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम उच्चतम डेटा रेट सपोर्ट करता है। ऑप्शन है इथरनेट, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती है। तो यहाँ पर 3 लेयर होता है। ये जब मैं विस्तार रूप से आपको जब आईओटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि कौन कौन से लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द IIoT स्टैंडर्ड फॉर। अब इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आईओटी लिखा रहेगा, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये गलती से मत मार दीजिएगा। ये होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आईओटी में क्या चुनौतियां हैं। अब देखिए, पहला है एनर्जी कंजप्शन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी तो इसमें लगती है, बाहरी सोर्स से एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरा है सिक्योरिटी, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में देखिए, नेटवर्क कंजेस्टेशन। अब इसका मतलब है कि इसमें क्या दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नेटवर्क में रहता है, बहुत ज़्यादा डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी गड़बड़ी रहती है। तो ये आईओटी की चुनौतियाँ हैं, इसको देखना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, ऑल द एबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे में कौन सा आईओटी सेंसर नहीं है। मतलब ये नीचे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए आईओटी सेंसर। तो यहाँ पर देखिए, पहला है टेम्परेचर सेंसर,
दूसरा है मोशन सेंसर, तीसरा है गैस सेंसर और चौथा है प्रिंटर। तो प्रिंटर सेंसर नहीं होता, ये तो आउटपुट देता है, यानी प्रिंट करके निकालता है। तो आपका ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ये गलत है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैग डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। तो ये होता है RFID और NFC। तो इसको भी आप देख के जाइए और एकदम अच्छे से देखिए इसको कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, RFID एंड NFC। तो ये होता है टैग डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल UDP पर सिंक्रोनियसली इंटरेक्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर COAP, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है आपका। COAP का भी फुल फॉर्म मैं बता के गया हूं आपसे थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, WSN का पूर्ण रूप क्या है? ये WSN का पूर्ण नाम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। यहाँ पर देखिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क, आप देख के जाइए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, IoT का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? पहला हेल्थ, इसमें तो होता ही है। आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर लिखा गया है, एग्रीकल्चर में भी होता है। तीसरा है स्मार्ट सिटी, इसमें भी होता है। चौथा है टाइपराइटर, टाइपराइटर में इस्तेमाल IoT का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। AMQP और UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये गलत है आपका, ये इसका उपयोग प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं करता है ये। अगला क्वेश्चन, आर्डिनो प्रोवाइड IDE इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, ये आर्डिनो IDE इन्वायरमेंट प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये 19 नंबर क्वेश्चन, आर्डिनो प्रोवाइड ओनली डिजिटल इनपुट, नहीं, ये आर्डिनो एनालॉग भी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आर्डिनो ना ये डिजिटल इनपुट आउटपुट भी देता है और एनालॉग आउटपुट भी देता है। अगला क्वेश्चन यानी 20, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसको भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ऑफलाइन क्लासेस में। LCD एक डिस्प्ले डिवाइस है, यानी ये एक ट्रू है। LCD क्या करता है, आउटपुट देता है, और वो एक आउटपुट डिवाइस है। और ये क्या करता है, LCD एक डिस्प्ले डिवाइस, मतलब एक डिस्प्ले होता है जिसमें आउटपुट देता है। LCD को तो जानते हैं आप, लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है। तो इस तरह आपने 20 क्वेश्चन देखा दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए। अगर आपको विस्तृत रूप से चैप्टर देखने, सीक्वेंस वाइज चैप्टर IoT की या पाइथन के देखने हैं, तो साइन क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी PDF अपलोड हो गई है एक एक चीज़ की, तो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर वीडियो भी मतलब लाइव भी होने वाला है और वीडियो भी अपलोड हो रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।